एक सवाल जो आपने कभी ना कभी आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से जरूर पूछा होगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। और वही दूसरी तरफ आप उन लोगों को देखते हैं जो बेईमान हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं, जो झूठ फरेब से भरे हैं, लेकिन वो आपको महलों में ऐश करते हुए, दुनिया भर की सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर मन में एक विद्रोह पैदा होता है। लगता है कि क्या सच में कोई न्याय है? क्या सच में कर्म नाम की कोई चीज है? या ये सब सिर्फ गरीबों और कमजोरों को डराने के लिए बनाए गए शब्द हैं। आज हम कर्मा के उस सिद्धांत की चीर फाड़ करेंगे जो पीड़ितों और पुजारियों ने आपको सदियों से गलत समझाया है। आज हम जानेंगे कि अच्छे इंसान सबसे ज्यादा रोते हैं और क्यों क्यों इस दुनिया में सच्चाई की हमेशा हार होती है, हार होते हुए दिखाई देती है। अगर आप सच सुनना की हिम्मत रखते हैं तो अगले कुछ मिनटों में मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले यह समझना होगा कि जिसे आप अच्छा होना कहते हैं वो असल में क्या आप इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपके भीतर करुणा है, या आप इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। कड़वा लगेगा लेकिन सच यही है कि दुनिया के 90% अच्छे लोग सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनके पास बुरा करने की ताकत नहीं है। जिस दिन उन्हें ताकत मिल जाएगी उनका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। और दूसरी बात, जब आप खुद को अच्छा मान लेते हैं तो आपके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं दान देता हूँ, तो भगवान मुझे सुख देना ही पड़ेगा। आप जाने अनजाने में ईश्वर के साथ एक व्यापार कर रहे हैं। आप अच्छाई के बदले में सुख खरीद रहे हैं। और जहां व्यापार है, जहां वासना है, जहां कुछ पाने की गहरी लालसा है, वहां शांति कैसे हो सकती है। प्रकृति आपके कर्मों का हिसाब आपकी बाहरी हरकतों से नहीं रखती। प्रकृति यह देखती है कि आपके उस कर्म के पीछे चेतना क्या है। अगर दान देने के पीछे भी यश पाने की वासना है तो वो दान नहीं, आपका अहंकार है। अब आते हैं उन बुरे लोगों पर जो आपको बहुत सुखी नजर आते हैं। यहाँ आपको प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम समझना होगा। अस्तित्व समाज के बनाए हुए अच्छे और बुरे नियमों को नहीं मानता। अस्तित्व सिर्फ ऊर्जा को मानता है। जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से केंद्रित है, जो अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगा रहा है, प्रकृति उसे परिणाम देगी। फिर चाहे उसका लक्ष्य पैसा कमाना हो या सत्ता पाना। आप उन्हें महलों में देखकर सोचते हैं कि वो सुखी हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। सुविधाओं और सुख में जमीन आसमान का अंतर है। उनके पास सोने के बिस्तर हो सकते हैं लेकिन नींद नहीं। उनके पास सत्ता है लेकिन हर पल उसे खोने का डर है। उनके भीतर वासनाओं की एक ऐसी आग जल रही है जो कभी नहीं बुझती। वो बाहर से जितने बड़े सम्राट दिखते हैं, भीतर से उतने ही डरे हुए भिखारी हैं। क्या आप उस डर की जिंदगी जीना चाहेंगे सिर्फ कुछ पैसों के लिए? कर्म कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां आपने कुछ पुण्य जमा किए और बदले में आपको स्वर्ग मिल गया। कर्म का असली अर्थ है जो आप अभी कर रहे हैं, पूरी जागरूकता के साथ। जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वासना के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म आपको बांधता नहीं है बल्कि आपको मुक्त करता है। आपके साथ बुरा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अच्छे हैं। आपके साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि आप अचेतन हैं। आप बेहोशी में जी रहे हैं। जिस दिन आप जाग जाएंगे, जिस दिन आप समाज की इस अच्छी और बुरी धारणाओं से ऊपर उठ जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि ना तो कोई दुख है और ना ही कोई सुख। सिर्फ एक असीम शांति है, एक ऐसा आनंद जिसे दुनिया की कोई दौलत छीन नहीं सकती और कोई बुरा इंसान उसे नष्ट नहीं कर सकता। तो आज से यह पूछना बंद कर दीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। शिकायत करना छोड़िए और जागना शुरू कीजिए। खुद को मैं बहुत अच्छा हूँ के अहंकार से आजाद कीजिए। जिंदगी कोई अदालत नहीं जहां आपको इंसाफ मांगना है।
जिंदगी एक रहस्य है जिसे सिर्फ जीना है, पूरी तरह से साक्षी भाव से। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर के किसी भ्रम को तोड़ा है, अगर आज आपको कर्म का असली अर्थ समझ आया है, तो कमेंट्स में लिखे मैं मुक्त हूँ। इस सत्य को हर उस इंसान तक पहुंचाए जो आज भी अपने दुखों के लिए भगवान या अपनी किस्मत को कोस रहा है। जागते रहिए और अपनी आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।